Welcome friends once again. Today we will solve IOQM 2021 KB क्वेश्चन नंबर 16. ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. पहले क्वेश्चन ये है कि x और y आर पॉजिटिव इंटीजर्स means greater than 0 such that we have been given a relationship x minus 4 into x minus 10 is equal to 2 to the power y. We have to find the maximum possible value of x plus y. तो हमें सारे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x और y के निकालने हैं, उनमें से जो मैक्सिमम होगा सम वो हमें निकालना है और कंडीशन ये सेटिस्फाई होना चाहिए. लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. तो गिवन क्या है पहले वो देख लीजिए. हियर x and y are positive integers. It means positive integer means greater than 0, 1, 2, 3, 4, dot, dot, dot. And the given condition is x minus 4 into x minus 10 must be equal to the 2 to the power of y. It means जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा 2 के पावर्स में आना चाहिए, यानी कि एक्सपोनेंशियल पावर्स में. तो अब आगे देखें. देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो हमें पता चलता है कि राइट हैंड साइड जो है वो 2 के पावर्स में है, यानी कि और y पॉजिटिव है, यानी कि RHS हमारा पॉजिटिव होना चाहिए. अब आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज क्या क्या होंगी तो RHS हमारा पॉजिटिव होगा. आप देखिए अगर ये दोनों टर्म्स नेगेटिव होंगे तब माइनस इंटू माइनस करके ये पॉजिटिव हो सकता है. तो हम देखते हैं पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं. अगर नंबर लाइन में हम ड्रॉ करते हैं तो नंबर लाइन में आप देखिए एक्स और वाई की वैल्यूज इंटीजर्स होनी चाहिए पॉजिटिव, तो 0 से ग्रेटर लेंगे हम. तो एक तो हमने 4 ले लिया जो ये वैल्यू था, एक 10 ले लिया यहाँ पे, एक ये वैल्यू था. अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए 4 और 10 के बीच में आप कोई भी वैल्यू लेते हैं और x की जगह रखेंगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो आपका नेगेटिव आएगा. देखिए कैसे, इसमें देखिए आप एग्जांपल, जैसे मैं 4 और 10 के बीच में 5 लेता हूँ, x की वैल्यू 5 लिया तो 5 माइनस 4, यहाँ पे 5 माइनस 10 तो 1 इंटू माइनस 5 आ जाएगा. तो नेगेटिव वैल्यू आएगा जो कि RHS के बराबर हो ही नहीं सकता क्योंकि RHS आपका पॉजिटिव है. तो आप यहाँ पे देखिए एक वैल्यू हम लेते हैं 0 और 4 के बीच में, हम 1 लेते हैं, 3 लेते हैं. जब भी 1 और 3 रखेंगे तो आपका पॉजिटिव तो आएगा लेकिन परफेक्ट पावर्स ऑफ 2 नहीं आएगा. लेकिन 2 रख के देखिए आप यहाँ पे, इस 2 को अगर रखेंगे x की जगह तो 2 माइनस 4 माइनस 2 आएगा, 2 माइनस 10 माइनस 8 आएगा, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है वो 16 आता है, और 16 मीन्स 2 टू द पावर 4. इसका मतलब RHS के इक्वल अगर आएगा, क्योंकि RHS भी 2 के पावर में है, LHS भी 2 का पावर 4 आ गया. तो आप यहाँ से देखिए y इक्वल टू 4 आ गया. इट मीन्स एक वैल्यू हमें ये मिल गई है कि x2 रखने पर y हमारा 4 आ रहा है. अब हमें चेक करना है क्या ये मैक्सिमम वैल्यू है. इन दोनों का सम 2 प्लस वाई 4 करने पर 6 जो आ रहा है, क्या एक ही यही पॉसिबल वैल्यू है और भी पॉसिबल वैल्यूज है. तो हमने कहाँ कहाँ चेक कर लिया वो हम देखते हैं. एक हमने चेक कर लिया 0 से 4 के में, केवल जो 2 है वो हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए x2 लेंगे तो y 4 आ जाएगा. 4 से 10 के बीच में, 4 से 10 के बीच में कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो आप x की जो पॉजिटिव इंटीजर है वो यहाँ रखेंगे इस कंडीशन में तो आपको राइट हैंड साइड में जो पॉजिटिव वैल्यू है 2 टू द पावर वो देगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा नेगेटिव आएगा. इसीलिए 4 और 10 के बीच में हमें कोई x की वैल्यू ले ही नहीं सकते. 0 और 4 के बीच में हमने एक ले लिया है, दैट इज 2. तो एक हमें मिल गया है x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 4. अब आगे देखते हैं कि 10 के बाद कोई और पॉजिटिव इंटीजर हम x की ले सकते हैं जिससे कि ये LHS और RHS की कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके या हो जाए. तो चलिए चेक करते हैं. तो थोड़ा सा इसमें हम कुछ अजम्पशन और सपोजिशन मानेंगे ताकि जनरलाइज हम कर सकें. तो देखिए LHS और RHS में हमें दिया हुआ है x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 10, और राइट हैंड साइड में आप ध्यान देंगे तो ये 2 टू द पावर y है. इसका मतलब जो RHS है वो आपके 2 के पावर्स में होना चाहिए था. 2 पावर 1, 2 पावर स्क्वायर, या 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, इस तरह के वैल्यूज होने चाहिए. इसका मतलब ये है कि ये जो x माइनस 4 है और x माइनस 10 है ये भी 2 के पावर्स में होने चाहिए. अगर 2 के पावर्स में नहीं होंगे, कोई और इंटीजर आएगा तो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगा. तो लेट अस अज्यूम, हम मान लेते हैं कि x माइनस 10 को 2 टू द पावर n मान लेते हैं, तभी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा. अब x माइनस 10 टू द पावर n है तो यहाँ x से x की वैल्यू आ जाएगी
2 टू द पावर n प्लस 10, ये x की वैल्यू आ गई। तो आप क्या कीजिए, इसको तो आपने 2 टू द पावर n मान लिया, और ये इस पूरे को, तो आप यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी ये 2 टू द पावर n प्लस 10। यहाँ पे आप x की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे, तो ये जो हमारा था इसकी जगह तो आपने ये मान लिया, और इसकी हेल्प से x की वैल्यू आ गई ये आपने यहाँ रख दिया, और ये -4 आ गया। तो आप जब यहाँ रखेंगे तो ये 10 - 4 6 हो जाएगा, और ये रह जाएगा। अल्टीमेटली LHS का हमारे पास जो फॉर्म आया वो आया 2 टू द पावर n प्लस 6 और 2 टू द पावर n। अब आगे देखिए, जो हमारा LHS तो ये आ गया, और RHS का फॉर्म हमारे पास ये है। अब जो मेन LHS है वो n पे डिपेंड कर रहा है, तो n को हम स्टार्ट करते हैं 0 से लेना। n जैसे हम 0 रखते हैं तो ये 0 टू द पावर 0 आपका 1 हो जाएगा, 1 प्लस 6 7, तो ये RHS के इक्वल आएगा नहीं, क्योंकि 7 जो है 2 के पावर में हम लिख नहीं सकते। अब n की जगह आप 1 ले लीजिए। जैसे ही आप n की जगह 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1, जो रेड से मैं दिखा रहा हूँ ये 2 हो जाएगा, प्लस 6 8 हो जाएगा, और इंटू 2 टू द पावर 1 2 हो जाएगा। इसका मतलब आप देखेंगे ये 16 है, 16 को हम 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, और RHS के फॉर्म में है ही। इसका मतलब n इक्वल टू 1 रखने पर आपका जो LHS है वो 2 टू द पावर 4 के फॉर्म में आ रहा है, और जो कि RHS के बराबर हम कर सकते हैं कंपेयर करके। y हमारा यहाँ पे 4 आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, n की वैल्यू जब आपने 1 रखी तो x - 10 को हमने 2 टू द पावर 1 टू द पावर n लिया था, इस n में आप 1 रख दीजिए। जैसे आप इस n में 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू 10 जब ट्रांसपोज करके 2 के साथ ऐड होके x 12 आ जाएगा। इट मीन्स एक वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रहा है x इक्वल टू 12 और y इक्वल टू 4। दूसरी जो वैल्यू आपकी सेटिस्फाई, पहली तो ये थी जो हमने निकाला था, दूसरी ये वैल्यू सेटिस्फाई की। अगर आप अभी कंफ्यूज हो रहे हैं, रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं LHS आपका x - 4 था, और RHS था आपका ये आपका x - 10 था। अब इसको देखिए सॉल्व करें, तो x की जगह 12 रखिए, 12 - 4 8, और 12 - 10 2, तो देखिए 16 आ रहा है, जिसको हम 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, और राइट हैंड साइड 2 टू द पावर y था, तो y यहाँ पे 4 हो गया। इस तरह से एक x इक्वल टू 12 y इक्वल टू 4। तो आपको निकालना था x प्लस वाई। तो देखिए पहला जो x प्लस वाई आया वो तो 6 आया, दूसरा जो x प्लस वाई आया वैल्यू देखेंगे आपका ये 16 आया। तो इन दोनों में मैक्सिमम तो ये है 16। क्या n की और वैल्यू के लिए ये पॉसिबल है? तो चेक करते हैं, लेट अस ट्राई। तो n इक्वल टू 2 लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 प्लस 6 10 होगा, और ये 2 टू द पावर 2 आएगा। लेकिन RHS के इक्वल नहीं होगा ये, क्योंकि ये जो 10 है ये 2 इंटू 5 है, तो 5 आते ही राइट हैंड साइड के उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। n इक्वल टू 3 लेंगे तो 2 टू द पावर 3 जो होता है 8 होता है, 8 प्लस 6 14, 14 इंटू फिर आपके पास ये तो 2 के पावर में, लेकिन ये 2 इंटू 7 है, फिर ये वही प्रॉब्लम कि ये 2 पावर राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगा। इसी तरह से आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। अब आपको ऐसी कोई वैल्यू LHS में नहीं मिलेगी जो 2 के परफेक्ट पावर के फॉर्म में हो, जो कि राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई करे। इट मीन्स हमारे पास केवल 2 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4, और दूसरा है x इक्वल टू 12 y इक्वल टू 4। तो इसमें मैक्सिमम सम कौन सा है? 16 है। इट मीन्स हमारा जो आंसर है दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 12 प्लस 4 इक्वल टू 16। तो मैक्सिमम जो वैल्यू है ये है। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आप नेक्स्ट वीडियो में हम और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद मोस्टली जो जियोमेट्री के क्वेश्चन है IO QM के, उसको भी कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।